सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर एचएसएससी PYQ सीरीज जो हमारी चल रही है, इसका आज हम जो है यहाँ पर कौन सा पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, पार्ट नंबर 116वां डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले मैं 115 पार्ट कंप्लीट करवा चुका हूँ। आई होप आप सीक्वेंस वाइज एक एक करके सारे पार्ट्स देख रहे होंगे और ये वीडियो सीरीज आपके जो ड्रीम है एचएसएससी हरियाणा पुलिस के अंदर लगने का, उसमें जो है बेहद इंपॉर्टेंट प्ले रोल अदा करने वाली है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपका स्कोर इस जो वीडियो में जितने भी टोटल क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, कितना एग्जैक्ट स्कोर यहाँ पर बन रहा है। इस वीडियो सीरीज के दो इंपॉर्टेंट मकसद हैं देखने के। एक तो आपको ये पता चल जाएगा एचएसएससी के द्वारा किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और दूसरा आपको ये भी पता चल जाएगा कि अभी तक आपकी एचएसएससी हरियाणा जीके की जो है कितनी तैयारी हो चुकी है। ठीक है, बाकी आपका कोई भी डाउट, क्वेरी या सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। बहुत बार बता चुका हूँ पीएसटी एंड पीएमटी। ठीक है, पीएसटी एंड पीएमटी ज़्यादा लेट नहीं होगा आपका। तो कब तक हो सकता है, ये आपका फरवरी में स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, फरवरी 2026 में स्टार्ट हो सकता है। और रिटन एग्जामिनेशन की बात करूँ तो रिटन एग्जामिनेशन भी आपका बैक टू बैक होगा। कब होगा रिटन एग्जामिनेशन, तो रिटन एग्जामिनेशन भी जो है आपका मार्च में संभावित है। ठीक है, मार्च 2026 में डेफिनेटली संभावित है कि ये हरियाणा पुलिस का एग्जाम आपका कंडक्ट करवा लिया जाएगा। फिर भी अगर इससे ज़्यादा डिले होता है तो काफ़ी आपके लिए क्या रहेगा, प्लस पॉइंट रहेगा, जो आपकी तैयारी में और बेहतरीन समय दे सकता है। ठीक है, लेकिन इतना मिनिमम आप मान के चलिएगा। आई होप आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, अगर आप अच्छे से तैयारी और बेहतरीन से करना चाहते हैं तो कोई नया बच्चा देख रहा है तो हमारे चैनल पर आकर अपनी तैयारी को और बेहतरीन रूप जो है दे सकता है। कंप्लीट फ्री बैच मैंने यहाँ पर इनिशिएटिव जो है शुरू किया था 17 अगस्त से, और कंप्लीट सब कुछ जो मैं यहाँ पर फ्री आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। बस एक चीज़ आपको करनी है, पेशेंस बनाए रखना है, कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, और सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। चाहे वो चीज़ आपको पहले से आती हो, लेकिन फिर भी वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी मेरे भाई। ठीक है, समझ गए? तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के जो है वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है मोहम्मद गोरी ने चंदावर की लड़ाई में डैश को पराजित किया था। तो सभी जानते हो आप, मोहम्मद गोरी ने कुछ प्रमुख लड़ाइयाँ लड़ी थी। पहली कौन सी लड़ी थी? पहली लड़ाई थी तराइन की पहली लड़ाई। ठीक है, तराइन। और उसके बाद इसने कौन सी लड़ी थी, और इसने तराइन की दूसरी लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, उसके बाद इसने क्या लड़ा था? उसके बाद इसने तीसरी लड़ाई भी लड़ी थी। ठीक है, तराइन की तीसरी। तो ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। तराइन की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1191 में हुई थी। दूसरी कब हुई थी? 1192 में हुई थी। और तीसरी कब हुई थी? तीसरी 1215-16 में हुई थी। ठीक है, 1215-16 में जो हुई थी, ये तीनों लड़ाई आपको याद रखनी है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज, चौथा युद्ध कौन सा हुआ था? चौथा युद्ध चंदावर का युद्ध हुआ था। ठीक है, चंदावर। तो चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो चंदावर का युद्ध हुआ था मेरे भाई 1194 ईस्वी में जो है चंदावर का युद्ध हुआ था। पहला युद्ध जो हुआ था 1191 में किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। चौहान जो है इसके अंदर जीत गया था। दूसरा युद्ध 1192 में किसके बीच हुआ था? दूसरा युद्ध जो हुआ था तराइन का, ये भी मोहम्मद गोरी और जो है पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता। इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान हार गया था और किसकी जीत हो गई थी? तो इसमें जो है मोहम्मद गोरी की जीत हो गई थी। तीसरी जो लड़ाई हुई थी 1215 और 1216 में जो लड़ाई हुई थी, ये किसके बीच लड़ा गया था? तो ये जो है इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान और जो यल्दोज था ना, उसके बीच में जो है ये लड़ाई लड़ी गई थी, और इल्तुतमिश जो है इसके अंदर जीत गया था मेरे भाई। ठीक है, तो ये तीनों युद्ध याद रखने हैं। और चंदावर का युद्ध किसके बीच में हुआ था? चंदावर का युद्ध मोहम्मद गोरी और जो है जयचंद गढ़वाल के बीच में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, जयचंद गढ़वाल को इसके अंदर मार दिया गया था 1194 में, और जो है ये युद्ध भी मोहम्मद गोरी जीत गया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मेरे भाई। ठीक है, बाकी सारी डिटेल मैंने यहाँ पर लिख दी है, इसको आराम से बैठ के आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया है? हरियाणा के किस शहर को बुनकरों का शहर कहा जाता है? ठीक है, बुनकरों का शहर आप सभी जानते हैं किसको कहा जाता है। रोहतक को क्या कहा जाता है? रोहतक को एजुकेशन हब बोला जाता है मेरे भाई। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूं, पिछली एक वीडियो के अंदर मुझसे जो है मिस्टेक हो गई थी। वहां पर मैंने आपको क्या बता दिया था? वहां पर मैंने आपको जो है
एजुकेशन हब बोला जाता है। ठीक है, ये दो चीजें आप याद रखेंगे, एक तो एजुकेशन हब और एक एजुकेशन सिटी। ठीक है, एजुकेशन सिटी, तो ये दोनों चीज आप याद रखेंगे। एजुकेशन सिटी किसको बोला जाता है? एजुकेशन सिटी सोनीपत को बोला जाता है मेरे भाई। ठीक है, पिछली वीडियोस में, एक वीडियो में मैंने जो है एजुकेशन जो है सिटी जो है किसको बोल दिया था? रोहतक को बोल दिया था। बट आप अच्छे से याद रखना, दो चीजें याद रखना, रोहतक सिटी किसको बोला जाता है? एजुकेशन हब बोला जाता है, और एजुकेशन सिटी किसको बोला जाता है? सोनीपत को बोला जाता है मेरे भाई। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। पानीपत को वर्तमान में जो है क्या बोला जाता है? बुनकरों का शहर बोला जाता है। ठीक है, बुनकरों का शहर। ठीक है, बुनकरों का शहर। और इसका प्राचीन नाम क्या होता था? पानप्रस्थ जो है इसका प्राचीन नाम होता मेरे भाई। ठीक है, हिसार को क्या बोला जाता है? हिसार को स्टील सिटी बोला जाता है मेरे भाई। ठीक है, स्टील सिटी बोला जाता है। और पंचकुला को क्या बोला जाता है? पंचकुला को नैनो सिटी बोला जाता है मेरे भाई। ठीक है, नैनो सिटी बोला जाता है। ये सारी चीजें जो है आप याद रखेंगे ऐसे ही। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बुनकरों का शहर पानीपत को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया? तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया हरियाणा सभी गांवों को सर्व मौसमी सड़कों से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य था। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। आप सभी जानते हैं पूर्ण बिजली मतलब पूर्ण विद्युतीकरण, पूर्ण 100% विद्युतीकरण कब कर दिया था हरियाणा ने? 1970 में जो है प्रत्येक गांव को बिजली से जोड़ दिया था। और पूर्ण जो ये मौसमी सड़कों को जोड़ने वाला भी देश का जो है पहला राज्य बन गया था। और ये कब किया था? तो ये 1972-73 में कर दिया था। ठीक है, 72-73 में जो है ये चीज कर दी थी, मौसमी सड़कों को जोड़ने वाला देश। तो ये पहला बन गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया, देखो पक्की सड़कें, हरियाणा देश का पहला राज्य बना जिसने 1972-73 में अपने सभी गांवों को जो है पक्की सड़कों से जोड़ दिया था। और पूर्ण विद्युतीकरण, ग्रामीण क्षेत्रों में 100% विद्युतीकरण, इलेक्ट्रिफिकेशन प्राप्त करने वाला भी यह देश का पहला राज्य बन गया था 1970 में मेरे भाई। ठीक है, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है इब्राहिम सूरी की कब्र के बारे में बात की गई है। तो इब्राहिम सूरी की कब्र हरियाणा में कहां पर स्थित है? आप सभी जानते हैं पानीपत में। और पानीपत में कहां पर? तो आप सभी जानते हैं 26 अप्रैल। ठीक है, 26 अप्रैल 1526। ठीक है, ये पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है, किस किस के बीच में लड़ी गई थी? इब्राहिम लोधी वर्सेस बाबर के बीच में जो है ये लड़ाई लड़ी गई थी। और बाबर ने जो है इसी युद्ध में इब्राहिम लोधी को मार दिया था। और जो है लोधी वंश का पहला शासक था जो युद्ध में जो है लड़ते हुए मारा गया था। पानीपत में ही जो है इसकी कब्र स्थापित है मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है हरियाणा सरकार की आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत 22 जनवरी 2015 या उसके बाद पैदा हुई अनुसूचित जाति के परिवार की दूसरी बालिका को कितनी आर्थिक मदद जो है की जाएगी? तो कितनी की जाएगी? तो ये की जाएगी भाई 21,000 रुपये जो है की जाएगी मेरे भाई। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए जो है भाई इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये आप याद रखना, योजना की जो शुरुआत थी ना, आपकी बेटी हमारी बेटी, ये यही है ना, आपकी बेटी हमारी, हाँ ठीक है, आपकी बेटी हमारी बेटी योजना जो है ये किसके अंतर्गत शुरू की गई थी? तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत ही जो है ये योजना शुरू की गई थी। और आप सभी जानते हैं 22 जनवरी 2015 को जो है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आप बेटी बचाओ बेटी अभियान शुरू किया गया था। और ये योजना कहाँ से शुरू की गई थी? पानीपत से जो है इस योजना को शुरू किया गया था मेरे भाई। ठीक है, ये भी चीज आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा की कृषि व्यवसाय और खाद्य प्रसंस्करण नीति 2018 के प्राथमिक लक्ष्यों में से एक
डैश है। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले 5 वर्षों में विकारी खाद्यों के संस्करण का स्तर 5% से 10% बढ़ाना, ये जो है मुख्य उद्देश्य है हरियाणा की कृषि व्यवसाय और खाद्य प्रसंस्करण नीति 2018 के प्राथमिक लक्ष्यों में से एक है मेरे भाई ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया, मंगल नगर विकास योजना डैश पर केंद्रित है। तो किस पर केंद्रित है भाई, तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मंगल विकास योजना जो है हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में आधुनिक बुनियादी ढांचे का जो है विकास, इस पर जो है ये केंद्रित है। और ये योजना कब शुरू की गई थी, 2017-18 के बजट में जो है इसकी घोषणा की गई थी। ये देखो, हरियाणा की मंगल नगर विकास योजना की घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के जो है बजट में की गई थी मेरे भाई। ठीक है, आई होप यहाँ तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होगी। बिल्कुल आराम से चल रहा हूँ, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जो चीजें होंगी जब होंगी अपने समय पर होंगी। बस एक ही चीज पर अपना फोकस 100% लगाए रखिएगा। कहाँ पर लगाए रखिएगा, स्टडी पर फोकस लगाए रखिएगा। ठीक है, स्टडी पर फोकस लगाए रखिएगा। क्यों फोकस लगाना है, क्योंकि आपको याद होगा महाभारत जो हुई थी ना, महाभारत में जो है गुरु द्रोणाचार्य होते थे। ठीक है, गुरु द्रोणाचार्य होते थे। ठीक है, आप सभी जानते हैं गुरु द्रोणाचार्य कौन थे, क्योंकि ये पांडवों और कौरवों के सभी के जो है गुरु होते थे। इनका सबसे प्रिय शिष्य कौन होता था, कौन होता था भाई इनका प्रिय शिष्य, आप सभी जानते हैं इनका प्रिय शिष्य कौन होता था, अर्जुन होता था। ठीक है, इनका प्रिय शिष्य अर्जुन होता था। क्यों अर्जुन होता था इनका प्रिय शिष्य, किसी को पता है, तो इसलिए होता था जब सभी से उन्होंने अपने अपने लक्ष्य के बारे में पूछा ना, भाई बताओ मछली में आपको क्या दिख रहा है, उन्होंने जब पूछा था, उन्होंने एक मछली टांग दी थी, सभी ने अलग अलग अपनी प्रतिक्रिया दी थी। लेकिन अर्जुन ने क्या कहा था, जब अर्जुन की बारी आई थी तो उन्होंने ये कहा था कि मुझे सिर्फ मछली की जो है आंख दिख रही है और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। इसीलिए जो है अर्जुन के ये प्रिय शिष्य होते थे द्रोणाचार्य। ठीक है, तो ये छोटी सी चीज याद रखना है आपको भी, कि क्या देखना है आपको भी, सिर्फ स्टडी दिखनी चाहिए इस टाइम पे और कुछ नहीं दिखना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, कोई फालतू की वीडियो नहीं दिखना चाहिए, कोई इंस्टाग्राम नहीं दिखना चाहिए, फेसबुक नहीं दिखना चाहिए, घूमना फिरना नहीं दिखना चाहिए। सिर्फ आपको अभी कोई पूछे तो क्या दिख रहा है, तो आपको सिर्फ स्टडी दिखनी चाहिए और 2026 में अपना सिलेक्शन दिखना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। चलिए आप अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया, CMGA कार्यक्रम क्या है। तो CMGA कार्यक्रम क्या हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा चीफ मिनिस्टर गुड गवर्नेंस एसोसिएट प्रोग्राम, जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, चीफ मिनिस्टर गुड गवर्नेंस एसोसिएट प्रोग्राम इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और इसकी शुरुआत 2016 में मुख्यमंत्री के द्वारा जो है की गई थी मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है 15 नवंबर 2019 को हरियाणा मंत्रिमंडल में उद्योग और वाणिज्य मंत्री कौन है। तो ये चीज आप याद रखेंगे, उद्योग और वाणिज्य मंत्री वर्तमान में हरियाणा की कौन है, एक सेकेंड, हरियाणा। ठीक है, हरियाणा जनवरी 2026 तक। ठीक है, आधा करंट अफेयर तो मैं ऐसे ही करवा दूंगा आपका, डोंट वरी। ठीक है, जनवरी 2026 तक वर्तमान में कौन है, तो ये कौन हो जाएंगे, राव नरवीर सिंह हो जाएंगे। ठीक है, राव नरवीर सिंह हो जाएंगे। ठीक है, और हरियाणा करंट अफेयर से याद आया, एक चीज आपको बता देता हूं, उम्मीद कर रहा हूं इसी वीक, जो अभी वीक चल पड़ा है ना, आज क्या है, आज है मंडे मेरे भाई। ठीक है, आज है मंडे, तो इसी वीक में एक दिन हम ऐसा चूज करेंगे जहां से हमारा जो है नेशनल करंट अफेयर शुरू हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, नेशनल करंट अफेयर जो है शुरू हो जाएगा, और पिछला 2 साल का हम करने वाले हैं, 2024 का और 2025 का हम करने वाले हैं। डोंट वरी, इसके एंड होते ही जो है हम हरियाणा करंट अफेयर भी मैं आपको करवा दूंगा। हरियाणा करंट अफेयर छोटा सा होता है, ज्यादा माथा मारने की जरूरत नहीं है, लेकिन नेशनल करंट अफेयर काफी जो है विस्तृत होता है, ये करना बेहद जरूरी है। 2.5 साल का करंट अफेयर हम जरूर करेंगे, 2024 का करेंगे, 2025 का करेंगे, और अंत में फरवरी मार्च या जब तक भी आपका एग्जाम नहीं होता तब तक भी हम कर लेंगे। ठीक है, तो इसी वीक उम्मीद कर रहा हूं मैं स्टार्ट हो जाएगा हमारा नेशनल करंट अफेयर। तो बस आप जो है तैयार रखो भाई, हर चीज आप तैयार रखो, मैं हर चीज आपको देने वाला हूं, बस आप करने वाले होने चाहिए, सिलेक्शन लेने वाले होने चाहिए। ठीक है, सिलेक्शन ऐसे नहीं होता बिल्कुल भी, और HSSC में तो स्पेशल नहीं होता मेरे भाई। ठीक है, पढ़ना पड़ता है मेरे भाई। ठीक है, और दब के पढ़ना पड़ता है, 8-10 घंटे लगा दो, 2-3 महीने बस, और कुछ नहीं देखना चाहिए आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का भी अब वर्तमान में 2026 वाला जो है आप याद रखिएगा मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर।
तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया हरियाणा सरकार हर साल डैश को एकलव्य पुरस्कार देती है। तो किसको देती है, 5 जूनियर खिलाड़ियों को देती है मेरे भाई, ठीक है। 5 जूनियर खिलाड़ियों को एकलव्य पुरस्कार देती है। और एक आप याद रखना, वरिष्ठ खिलाड़ियों को क्या मिलता है भाई, वरिष्ठ खिलाड़ी, तो वरिष्ठ खिलाड़ी को जो है भीम पुरस्कार मिलता है मेरे भाई, भीम पुरस्कार मिलता है। और ये क्या है, राज्य का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, सॉरी राज्य, हाँ राज्य का ही, हाँ ठीक है, राज्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, राज्य का खेल की श्रेणी में सबसे बड़ा पुरस्कार है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2001 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। जूनियर खिलाड़ियों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, एकलव्य पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, जूनियर खिलाड़ियों को एकलव्य पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, आजीवन योगदान के लिए पुरुषों में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है। और आजीवन योगदान महिलाओं के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार जो है दिया जाता है मेरे भाई। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया, हरियाणवी भाषा में लिखे गए प्रथम उपन्यास झाड़ू फ्री की रचना किसने की थी। तो झाड़ू फ्री की रचना आप सभी जानते हैं राजा राम शास्त्री के द्वारा की गई थी। कब की गई थी, 1970 के दशक में जो है ये स्थापना की गई थी। सुरेंद्र शर्मा कौन हो जाएंगे, सुरेंद्र शर्मा एक हास्य कलाकार हो जाएंगे। ठीक है, हास्य कलाकार हो जाएंगे। ठीक है, जीपचंद बैमन कौन हो जाएंगे, हरियाणा के जॉन मिल्टन इनको बोला जाता है। ठीक है, हरियाणा का जॉन मिल्टन जो है इनको बोला जाता है। सूरदास का जन्म कहाँ पर हुआ था, सिही गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, सिही गांव में इनका जन्म हुआ था। और सिही गांव कहाँ पर है, फरीदाबाद में है। ठीक है, फरीदाबाद में है मेरे भाई। ठीक है, ये चीजें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया, रागनी और सांग नामक हरियाणवी संगीत शैलियों के सूर्य कवि के नाम से मशहूर कवि कौन है। तो ये दादा लक्ष्मीचंद हो जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, लक्ष्मीचंद का जन्म कहाँ पर हुआ था, सोनीपत में हुआ था। ठीक है, सोनीपत के जांटी कला गांव में हुआ था। ठीक है, जांटी कला गांव में जो है इनका जन्म हुआ था। दयाचंद मायना के बारे में आपको बता चुका हूँ, जॉन मिल्टन इनको बोला जाता है। नेकचंद सैनी को कौन थे, तो भाई इनको जो है रॉक गार्डन का जो है निर्माता इनको बोला जाता है। ठीक है, रॉक गार्डन का निर्माता इनको बोला जाता है। जसराज जो है आप सभी जानते हैं, जसराज का जन्म कहाँ पर हुआ था, जसराज का जन्म आप मुझे बताएंगे हिसार में हुआ था या फिर फतेहाबाद में हुआ था। ठीक है, और पीली मंदोरी में इनका जन्म हुआ था। और जसराज इनका घराना जरूर याद रखना, मेवाती घराना है वो इनका। ठीक है, मेवाती घराना, ये अक्सर HSSC पूछता है, मेवाती घराने से ये संबंध रखते थे। ठीक है, तो ये जानकारी आप जरूर याद रखेंगे, नीचे लिख भी दिया गया है, इनको भी आप याद रखिएगा मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 में क्या बोला गया, हरियाणा की कौन सी मौसमी नदी निचली शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है और अंबाला के पास हरियाणा में प्रवेश करती है। यहाँ पे ये भी आप याद रखना, चलिए कोई बात नहीं, मारकंडा हो जाएगी। ठीक है, मारकंडा नदी है जो कि निचली शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है और अंबाला के पास से हरियाणा में प्रवेश करती है। इसका प्राचीन नाम क्या था, अरुणा नाम था इसका प्राचीन नाम। ठीक है, अरुणा प्राचीन समय में अरुणा के नाम से इसको जाना जाता था। घग्गर नदी के बारे में आप सभी जानते हैं, हिमाचल प्रदेश के शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है और शिवालिक में डागशाई से, ठीक है, डागशाई से ये निकलती है। दोहन नदी के बारे में भी आप सभी जानते हैं, RAJ, राजस्थान से कहाँ से निकलती है, अरावली पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, अरावली पहाड़ियों के सीकर जिला है। ठीक है, राजस्थान में सीकर जिला, और वहां पर कहाँ से निकलती है, सीकर जिला के नीम के थाना से निकलती है। ठीक है, नीम का थाना, यहां से जो है ये निकलती है मेरे भाई। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आगे मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया, हरियाणा के किस जिले को चावल का कटोरा जिला कहा जाता है। आप सभी जानते हैं करनाल हो जाएगा, कहां पर है, ऑप्शन नंबर C यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिरसा क्या हो जाएगा, सिरसा जो है, सिरसा को क्या बोला जाता है, संतों की नगरी बोला जाता है मेरे भाई। ठीक है, तो शाम में क्या है, भिवानी में क्या है, भिवानी में तो शाम की पहाड़ियां मेरे भाई। ठीक है, और फरीदाबाद को आप सभी जानते हैं औद्योगिक नगर जो है फरीदाबाद को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 में क्या बोला गया, हरियाणा राज्य में बहने पर
हरियाणा राज्य में बहने पर यमुना नदी सबसे पहले इस जिले में प्रवेश करती है। तो आप सभी जानते हैं कहाँ से प्रवेश करती है, यमुना नगर में जो है कालेसर वन से जो है ये प्रवेश करती है, कालेसर वन से जो है ये हरियाणा में प्रवेश करती है। और हरियाणा और उप यूपी, ठीक है, हरियाणा और यूपी के बीच में जो है ये पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। 320 किलोमीटर जो है ये बहती है। और आप क्या याद रखेंगे, कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से जो है ये यमुना नदी निकलती है मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 में क्या बोला गया, थानेसर में स्थित है। तो थानेसर में क्या स्थित है, शेख चिली का मकबरा जो है थानेसर में स्थित है। और थानेसर कहाँ पर है, थानेसर कुरुक्षेत्र में अवस्थित है, ठीक है, कुरुक्षेत्र में। और इसको जो है क्या बोला जाता है, हरियाणा का ताजमहल भी बोला जाता है, ठीक है, हरियाणा का ताजमहल भी जो है इसको बोला जाता है। किसने बनवाया था, तो ये दारा शिकोह ने बनवाया था, दारा शिकोह ने बनवाया था। इसके आध्यात्मिक गुरु कौन होते थे, शेख चिली होते थे, ठीक है, शेख चिली, ठीक है, शेख चिली जो है इसके आध्यात्मिक गुरु होते थे। और दारा शिकोह किसका बेटा होता था, तो दारा शिकोह शाहजहां का बेटा होता था, ठीक है, शाहजहां का ये बेटा होता था मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया प्राचीन काल में किस नदी को अरुणा के नाम से जाना जाता था। अभी मैं ऊपर बता के आया हूँ, मारकंडा नदी, ठीक है। मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है, तो मारकंडा नदी शिवालिक पहाड़ियों की निचली शिवालिक से जो है ये निकलती है। और जो है अंबाला जिले से ये जो है प्रवेश करती है मेरे भाई, ठीक है। अभी यहाँ पर बता के आया हूँ, कहाँ गया है ये देखो, यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, ये देखो ये रही हरियाणा की मौसमी नदी जो निचली शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है और अंबाला के पास हरियाणा में जो है ये प्रवेश करती है, वह मारकंडा नदी हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। तो ये डिटेल से आप पढ़ लेना, हर क्वेश्चन एचएसएससी यही क्वेश्चन पूछती है मेरे भाई, बस थोड़ा सा फर्क हो जाता है डिटेल से पढ़ने का और बार बार पढ़ने का, यही फायदा होता है, आपके दिमाग में चीज़ें जो है छपी रहती है मेरे भाई, ठीक है। वरना एक बार अभी पढ़ेंगे, उसके बाद आप एमसीक्यू लगाने बैठ जाओगे, फिर दोबारा आप कब पढ़ोगे, रिटन एग्जामिनेशन के बाद पढ़ोगे, वो चीज़ें पजल ही रहती है मेरे भाई हमेशा, ठीक है। तो यकीन मानिएगा, तसल्ली से पढ़ते रहिएगा और जो है अपना सीक्वेंस वाइज पढ़ते रहना, चीज़ें आपको लॉन्ग टाइम तक जो है याद रहेगी मेरे भाई, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करवा देना और कुछ मुझे नहीं चाहिए, ठीक है ना। चैनल सब्सक्राइब आप अपने आप करवा लोगे अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी मेरे भाई, ठीक है। तो बस आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो, लगातार करते रहो और कुछ भी नहीं चाहिए। बाकी जितना भी कंटेंट आपको देना है या फिर मैं आपको प्रॉमिस किया है वो सारा मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। और वीडियो को बस लाइक कर देना और आपको कुछ भी नहीं करना है मेरे भाई, ठीक है। बस कमेंट सेक्शन में क्या करना है, कमेंट सेक्शन में आपको स्कोर अपना जरूर कमेंट करना है, कितना स्कोर आप यहाँ पर हरियाणा जीके में जो है कर पा रहे हैं, ठीक है। कंप्यूटर सीरीज भी हमारी शुरू हो चुकी है, नेशनल करंट अफेयर भी जो है बहुत जल्द इसी वीक से उम्मीद कर रहा हूँ स्टार्ट हो जाएगा। एवरीथिंग बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूँ, फिर भी अगर आप नहीं कर सकते तो डेफिनेटली आप अपना जो फ्यूचर है ना उसको लेके बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। और ये सीरियस कब आपको पता चलेगा, जब ये टाइम आपका निकल जाएगा ना, तब आपको सिर्फ दुख और पछतावा ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलने वाला मेरे भाई, ठीक है। तो इस चीज़ को ना फील हो और ना आपको लगे, इसीलिए बोलता हूँ बार बार, समय रहते तैयारी कर लो। 2026 के बाद डायरेक्ट आपको ये जो वैकेंसी है ना हरियाणा पुलिस की कब देखने को मिलेगी, 29 में ये देखने को मिलेगी मेरे भाई। तो इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है, 2026 में अपनी सारी जान लगा दो मेरे भाई, ठीक है। तो बस और बने रहिएगा और तैयारी करते रहना, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ठीक है। एवरीथिंग आपको जो है जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।